जय माता दी। स्वागत है आप सबका अपने चैनल विनी लाइफस्टाइल ब्लॉग में। आइए सुनते हैं आज के दिन माँ कुष्मांडा की कथा। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। ओम हेम हीम क्लीं चामुंडाय नमः। माता के प्रारंभिक स्वरूप व आदि शक्ति के रूप में मान्यता प्राप्त है। माँ कुष्मांडा की कथा इस प्रकार है, जैसा कि सनातन धर्म में यह शास्त्रों में वर्णित है कि प्राचीन काल में त्रिदेवों ने सृष्टि की रचना करने का संकल्प लिया। उस समय संपूर्ण ब्रह्मांड में घना अंधकार था। समस्त सृष्टि एकदम शांत थी, ना कोई ध्वनि ना कोई संगीत, एकदम गहरा सन्नाटा था। इस स्थिति में त्रिदेव ने जगत जननी आदि शक्ति माँ दुर्गा की सहायता ली। जगत जननी माँ आदि शक्ति माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा ने तुरंत ही ब्रह्मांड की रचना की। कहा जाता है कि माँ कुष्मांडा ने अपनी हल्की मुस्कान से सृष्टि का निर्माण किया। माँ के चेहरे पर फैले हुए मुस्कान से संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकाशमय हो गया और इस प्रकार अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना करने के कारण जगत जननी माँ कुष्मांडा के नाम से जानी जाने लगी। माँ की महिमा अद्वितीय है। कुष्मांडा माँ का निवास स्थान सूर्यलोक है। शास्त्रों के अनुसार माँ कुष्मांडा सूर्यलोक में निवास करती हैं। माँ कुष्मांडा के मुख पर जो तेज है वही सूर्य को प्रकाशमान बनाता है और माँ सूर्यलोक के भीतर और बाहर हर स्थान पर निवास करती हैं। माँ के मुख में एक तेज में आभा प्रकट होती है, जिससे समस्त जगत का कल्याण होता है। माँ का आह्वान करते हुए कुछ मंत्रों का जाप किया जाता है। या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ ने अपनी हल्की हंसी द्वारा यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न किया था, इसलिए इन्हें कुष्मांडा कहा जाता है। संस्कृत भाषा में कुष्मांडा कुम्बड़ा कहते हैं, इसलिए माँ को कुम्बड़े की बलि भी दी जाती है। आइए जानते हैं माँ के स्वरूप के बारे में। माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा का वाहन सिंह है। इनकी 8 भुजाएं होने के कारण इन्हें अष्टभुजा वाली भी कहा जाता है। इनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल और अमृत से भरा कलश है। चक्र गदा नजर आता है और 8वीं भुजा में जप की माला है। इस जप की माला में सभी सिद्धियाँ और निधियों का संग्रह है। कुष्मांडा देवी थोड़ी सी भक्ति सेवा से ही प्रसन्न हो जाती है। इनकी पूजा विधि करने पर हमें हरे रंग के आसन पर बैठकर इनकी पूजा करनी चाहिए और अपनी क्षमता अनुसार फल फूल का भी अर्पण करना चाहिए। कुष्मांडा योग ध्यान की देवी भी है। इनका स्वरूप अन्नपूर्णा का भी है। ये देवी उत्तराम को शांत करती हैं। देवी का मानसिक जाप करना चाहिए और देवी कवच को 5 बार पढ़ना चाहिए। माता कुष्मांडा के इस दिव्य रूप को हमें मालपुए का भोग लगाकर किसी को ब्राह्मण अथवा इसके प्रसाद के रूप में बांट देना चाहिए। इनकी कृपा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। इससे बुद्धि और कौशल का विकास होता है। आप सबको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।